हेलो बच्चों। तो आज अपन टिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है उसके पीवाई के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, इतने हार्ड नहीं आते, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आते हैं। तो अपन उन पर थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो अपने 4 मार्क्स तो कंफर्म अपने को मिल ही जाए, है ना। देखो ये क्वेश्चन है मेंस 2024 का है। क्या पूछा है इसने? कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा और कोस 60। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपने पास, है ना। उसको मोड में दे रखा है, लेस देन इक्वल टू 1/8 थीटा 0 से 2 पाई। ये ठीक है, सम करना है उनका। वेयर कोस 3 थीटा अटेन इन मैक्सिमम वैल्यू, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। पढ़ाया था ये चीज, है ना। क्या होता है इसका फॉर्मूला? कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा और कोस 60 प्लस थीटा का क्या होता है? क्या होता है? 1/4 कोस 3 थीटा, है ना। तो 1/4 आएगा, तो 1/4 से 1/8 है, तो कितना आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू 1/2 मोड कोस 3 थीटा इक्वल टू 1/2। तो उसको क्या लिख सकते हैं? मोड फंक्शन को कैसे खोलते हैं, ध्यान है ना। -1/2 कोस 3 थीटा 1/2 हो जाएगा। और क्या बोला है? वेयर कोस 3 थीटा अटेन इन मैक्सिमम वैल्यू। तो -1/2 और 1/2 में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी? 1/2, यानी कि कोस 3 थीटा इक्वल टू 1/2। अब 1/2 कोस कहाँ पर होती है वैल्यू? π/3। तो उसका जनरल सॉल्यूशन लिखना था, फिर 0 से 2 पाई के बीच में क्या क्या वैल्यू आती थीटा की वो बतानी थी, वो निकाल के सम करना था और ये आंसर था। बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है ना। ट्राई करते हैं, देखो क्या है। कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा कोस 60 प्लस थीटा, है ना। और दे रखा लेस देन इक्वल टू 1/8। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 1/4 कोस 3 थीटा मोड लेस देन इक्वल टू 1/8, है ना। तो ये तो पॉजिटिव है ना, तो ये तो बाहर आ जाएगा। कोस 3 थीटा हो जाएगा 1/8, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। तो मोड कोस 3 थीटा लेस देन इक्वल टू 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं? -1/2, क्योंकि मोड फंक्शन को खोलते हैं ना, तो एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव, है ना। ऐसा लिखते हैं जब मोड फंक्शन को खोलते हैं। बता रहे हो ये चीज़, है ना। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1/2। यही क्वेश्चन में बोला है, 1/2 लिख लो। 1/2 क्या होता है? कोस थीटा में 1/2 π/3। तो कोस 3 थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? कोस 3 थीटा इक्वल टू 1/2, यानी कि π/3। अल्फा की वैल्यू आ गई। अपन ने वहाँ जनरल सॉल्यूशन में क्या लिखा था? अल्फा, यानी कि 3 थीटा क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लेते हैं, तो अल्फा यहाँ पर क्या है? π/3, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 2n π3 प्लस माइनस π/9। और थीटा क्या दे रखा है अपने को? 0 से 2 पाई रखो 0। तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इनकी वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आएगा माइनस, देखो क्या आएगा? ये आएगा 0, इनकी वैल्यू 0 रखेंगे ना, तो ये आएगा -9। -9 इसके अंदर नहीं है, π/9 सॉरी। एक बार आएगा प्लस π/9, तो अपन प्लस वाला इंक्लूड करेंगे, ठीक है। n की वैल्यू 1 रखेंगे, जैसे ही 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2π3 प्लस माइनस π/9। प्लस लेता हूं मैं तो ये हो जाएगा 2π/3 प्लस π/9। फिर 9 को कॉमन ले लूंगा, है ना। तो ये हो जाएगा 6π प्लस माइनस दोनों ले लो आप, है ना। ये हो जाएगा। अब प्लस लूंगा एक बार तो क्या आएगा? 7π/9। और एक बार नेगेटिव लूंगा तो 5π/9। 5π/9 इस इंटरवल में बिलोंग करता है, हाँ बिल्कुल करता है। तो 5π/9 लिख लेंगे। इसके बाद 7π/9 बिलोंग करता है इस इंटरवल में, हाँ वो भी लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? n की वैल्यू 1 रखी थी, अब 2 रख के देखो। देखो 2 रखो क्या आ रहा है, बताओ, हो रहा है ना। सोल्व करो इसको। जैसे यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखूंगा तो हो जाएगा 4, और 4 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 12, है ना। तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर तो 4 ही रहेगा ना, है ना। क्योंकि यहाँ एलसीएम नहीं लिया अभी। तो ये हो जाएगा 4। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस पाई, यानी कि ये आ जाएगा, माइनस लेंगे तो 11 और प्लस लेंगे तो 13।
11 पाई बाई 9 इस इंटरवल में आता है सर, तो लिख लो 13 पाई बाई 9 ये भी आता है। अब x की वैल्यू n की वैल्यू क्या रखेंगे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पर सोल्व करो इसको, रखो 3 रखो सोल्व करो इसको, है ना। तो जैसे 3 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। और जैसे ही 6 होगा तो यहाँ पर भी ये 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 18, है ना। तो 18 एक बार प्लस लूंगा तो क्या हो जाएगा 19 और माइनस लूंगा तो 17, ठीक है। अब 19 पाई बाई 9 इस इंटरवल में बिलोंग करता है क्या, करता है भाई 2 पाई से ज्यादा हो रहा है, देखो तो सही, नहीं करता, यानी कि ये नहीं आएगा। 17 पाई बाई 9 ये बिलोंग करता है तो ये इसके अंदर आएगा। अब जैसे ही आप 4 पुट करोगे तो और बड़ी हो जाएगी, 4 पुट करोगे तो यहाँ कितना आएगा 8, यानी कि और इससे बड़ी आएगी, है ना। तो इतनी ही वैल्यू थीटा की अपने पास आएगी। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, सबका सम करना है ना। तो सबको ऐड करो, क्या आ रहा है देखो, सबको ऐड करो सबको, कितना आ रहा है, कर लिया, कितना आया, कितना आया, अच्छा बोर्ड गायब हो गया, कितना आया 6 पाई, हाँ ठीक है। तो क्या करना था, फॉर्मूला लगाना था, 3 थीटा मैक्सिमम पूछा है वो आ ही जाएगा अपना, बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा ऐसा वर्क नहीं, इतने मतलब सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये भी मेंस 2024 का है। देखो इसमें क्या है, अल्फा बीटा 0 से पाई यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। और दे रखा है साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा इन रियल नंबर ऑफ के, टेन अल्फा यहाँ पर के है ना, यहाँ पर के है, के 10 बीटा देन द वैल्यू ऑफ के इक्वल, यानी कि 10 के इक्वल ऐसे बनाना है उसको, 10 अल्फा इक्वल टू जो भी वहां पर नंबर आएगा 10 बीटा, तो जो के की वैल्यू जो होगी अपने को बताना है। क्या दिख रहा है इसमें, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, फॉर्मूला लगा दो, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 3 साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस इक्वल है ना, इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा, फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है ब्रैकेट है ना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यही होता है ना, इधर ब्रैकेट साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 साइन अल्फा कोस बीटा है ना, 3 कोस अल्फा साइन बीटा, 2 साइन अल्फा कोस बीटा माइनस 2 कोस अल्फा साइन बीटा। अब ये इसको सेपरेट कर लेंगे, साइन अल्फा कोस बीटा इसको इधर लाएंगे, ये 3 है इधर 2 है तो ये इधर बच जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा है ना, उधर है माइनस 2 कोस अल्फा साइन बीटा, इधर है प्लस का, उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस 2 है माइनस 3 यानी कि माइनस 5 कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अपने को क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो 10 अल्फा 10 बीटा है ना, तो 10 अल्फा यानी कि कोस अल्फा को इधर लाऊंगा तो ये बन जाएगा साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा माइनस 5, और साइन बीटा इधर है ना, और इसको कोस बीटा को इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा साइन बीटा कोस बीटा। अब तो आपको सीधा दिख भी गया होगा, ये हो जाएगा अपना 10 अल्फा, ये हो गया 10 अल्फा इक्वल टू माइनस 5
और ये हो जाएगा अपना 10 बीटा। तो यही तो पूछा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है 10 अल्फा के 10 बीटा, यानी कि k की वैल्यू क्या हुई, कंपेयर कर लो तो k इक्वल्स टू -5, यानी कि फॉर्मूला लगाना था बस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी मेंस 2024 का है, यानी कि देख लो आप ट्रिग्नोमेट्री से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं ना। यानी अब इसमें देखो क्या है, कोस 36 5 साइन 18, साइन 18 का फॉर्मूला, साइन 18 की वैल्यू बता रखी है आपको, कैसे फाइंड करते हैं ये भी बता रखा है, कोस 36 कैसे आता है ये भी बता रखा है, दोनों की वैल्यू पुट करनी है, थोड़ा सा सोल्व करना है, ऐसा बनाना है जो अपना आंसर होगा, फिर ए बी सी नेचुरल नंबर होंगे वो आ ही जाएंगे, ए और सी है उनका जीसीडी 1 होगा, देन यानी कि ये निकालना है और देखना है जीसीडी ए और सी का 1 है तो ए बी सी को ऐड कर देना है और अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या होता है इसका, साइन 18 की वैल्यू क्या होती है ये बताओ आप पहले, क्या होती है साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है √5 - 1/4 है ना, और कोस 36 की √5 + 1/4। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो, 3 कोस 36 + 5 है ना, 5 साइन 18, और यहां पर दे रखा है 5 कोस है ना, 5 कोस 36 - 3 साइन 18 है ना। वैल्यू आपके सामने, वैल्यू को पुट करो और आंसर जल्दी से बता दो, करो वैल्यू को पुट करो और आंसर बताओ इसका क्या आ रहा है, इधर नहीं देखना है ना, खुद करो फिर आंसर मैच करवाना बाद में। हो रहा है सोल्व है ना, वैल्यू पुट करनी है आपको, कुछ नहीं करना है ना। हो रहा है या नहीं, हो रहा है ना, ठीक है जिसका हो गया। अब जिसको नहीं हुआ इधर देखो, देखो अब देखो, ये वैल्यू मैंने रख दी सीधा है ना, साइन 18 की √5 - 1/4 यहाँ पर भी, और यहाँ कोस 36 दोनों की वैल्यू रख दी। अब क्या करेंगे, 4 कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लो, अब तो सोल्व करना है सीधा। देखो 4 जैसे ही मैं कॉमन लेता हूँ ऊपर है ना न्यूमरेटर में, तो हो जाएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 √5 + 3 है ना, और इधर 5 √5 + 5, माइनस है ना, माइनस में -5 हो जाएगा ये, और नीचे नीचे क्या आएगा, ये -5 अपॉन, नीचे भी यही आएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 √5 + 3 -3 √5 माइनस का 3, यही होगा है ना, और नीचे भी 4 आ जाएगा, तो ये 4 से 4 तो कट हो गया है ना, ऊपर क्या बचा 5 √5 और 3, यानी कि 8 √5, और ये हो जाएगा -2 + 3 -5, नीचे क्या बचा, नीचे क्या बचा, नीचे तो 0, हाँ ये प्लस का होगा ना, हाँ ये प्लस का होगा यहाँ, तो यानी कि ये हो गया 3 5 है, यहाँ पर गलती कर दी, तुम बताते नहीं हो ना, ये इधर देखो, इधर देखो 5 है, तो यहाँ पर आएगा अपना 5,
और यहाँ पर भी आएगा 5। मैं वही सोच रहा, मैंने कहा ये सेम कैसे हो गया ना। तो ये हो गया अपना कितना आएगा 5 + 5 है ना। तो ये हो गया यहाँ पर 2√5 और ये हो गया +8। यही होगा या नहीं होगा, चेक कर लो एक बार। यहाँ पर +3 है ना, ये माइनस माइनस का हो जाएगा तो हो जाएगा +3, ये √5। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, क्या किया था तुमने, क्या किया था? अच्छा 2 को कॉमन ले लेंगे, हाँ, यानी कि ये हो जाएगा 4√5 - 1 और हो जाएगा √5 + 4। तो रेशनलाइज कर देते हैं, है ना, वही किया होगा है ना। देखो रेशनलाइज कर देते हैं, इसमें आंसर आ जाएगा √5, यानी कि √5 - 4 और ये होगा √5 - 4। इतना तो कर लोगे है ना। कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है इसको सोल्व करने पर? सोल्व करो ना इसको, कितना आ रहा है लास्ट? ये तो हो जाएगा, नीचे तो 1 हो गया है ना। क्या किया है, अच्छा यहां पर 5 16 कुछ गलत तो आएगा यहाँ पर। √5/4 ये ठीक है, ऊपर है 4√5 - 1 सही तो है। तो ये ऊपर, अब देखो तुमने जाने क्या करते हो, ये कितना हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 और ये हो जाएगा 20, इसको इससे करूंगा तो -60√5, इसके बाद ये हो जाएगा √5 - 1 का और ये हो जाएगा +4। यही तो होगा, ऐसा आ रहा है ना। और यहां पर a² - b² है ना, तो क्या होगा 5 - 4 का स्क्वायर 16, यही है। तो हो जाएगा 20 - 17, ये √5 है ना, √5 + 4 और ये हो जाएगा -11। तो क्या होगा 24 - 17 √5 - 11। तो माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 70 √5 - 24/11। क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को, क्वेश्चन में क्या गिवन है, a√5 - b/c, यानी कि a√5 - b/c। और बोला है, क्या बोला है, GCD a क्या है 70 और c क्या है 11, इसका क्या होना चाहिए 1, तो 1 ही है GCD, 17 और 11 का तो 1 ही है ना। तो क्या पूछा है, सम पूछा है, तो a क्या आया यहां पर देखो 70, b क्या आया 24 और c आया 11। ऐड करो सबको, कितना आ रहा है फाइनल कितना आ रहा है वो बताओ, ऐड करो सबको 52। हाँ ओके, ऑप्शन कौन सा आ रहा है, बी, येलो। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी मीन्स 2024 का ही, क्या पूछा है यार, साइन -3/5 दे रखा है, कौन से थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, पाई से 3π/2 के बीच में, और 10 कोस निकाल के, मतलब 10x निकाल के स्क्वायर करना है माइनस कोस, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी इसमें, बताओ। बस क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है। देखो क्या दे रखा है, साइन -3/5, यानी कि ये क्वाड्रेंट दे रखा है, x कहाँ है, पाई से 3π/2 के बीच में। हाँ तो उसी में, इसीलिए तो नेगेटिव है ना। तो ये हो जाएगा, साइन के लिए क्या होता है, लेंथ और हाइपोटेनियस है ना। तो बेस क्या आ जाएगा, बेस 4 नहीं आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 - 3 का स्क्वायर 9 और √6
16 तो 4 है ना। अब क्या निकालना है बताओ, क्या पूछा है, टेन एक्स और कोस। तो टेन एक्स पूछा है, टेन क्या होता है, क्या होता है, लेंथ अपॉन बेस है ना। तो 3/4। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑल एस टी सी, टी यानी टेन और कोट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा। और कोस एक्स ये नेगेटिव होगा, तो कोस एक्स क्या आएगा, बेस इंटू हाइपोटेनियस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, 18 10 स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स। बताओ, ये तो 10th लेवल का भी क्वेश्चन नहीं है मतलब, और ये मेंस 2024 का क्वेश्चन है। सोचो आप कितना हो गया है, ये तो नेगेटिव होगा है ना, तो 3/4 का स्क्वायर है ना, और ये नेगेटिव यहाँ पर भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/5। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9/16 प्लस 4/5। एलसीएम ले लो, 18 6 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 45, और ये कितना होगा 64 है ना, और ये तो 80 यानी कि ये तो कट गया। अच्छा इसीलिए 80 दे रखा था क्या, कितना हुआ है 9109। ऑप्शन बी 10th लेवल का भी क्वेश्चन नहीं था देखा जाए तो है ना। तो ऐसे इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन और कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पर बात करेंगे। आज के लिए पर्याप्त है, थैंक यू।